चलो देखो थ्योरम क्या दिया है। थ्योरम ये दिया है, 10 क्लास में भी थ्योरम यूज होता है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग का ये थ्योरम वीवीआई बन जाए। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ देता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसी में बोल देगा सिद्ध कीजिए कि, सेम क्वेश्चन आगे सिर्फ प्रूफ दैट या सिद्ध कीजिए कि दे देगा। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब क्या है, समद्विभाजक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। ये तो थ्योरम है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर यानी कॉर्ड पर डाला गया जो लंब है यानी परपेंडिकुलर जो लाइन है वो समद्विभाजित करती है यानी बाइसेक्ट करती है। किसे बाइसेक्ट करती है, उस कॉर्ड यानी जीवा को, ठीक है ना। तो देखते हैं, बहुत सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है। एक सर्कल बना लेते हैं, ध्यान समझना फिगर पर ही, क्योंकि ये चीज जो दिया है उस सबको फिगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक सर्कल है। अब क्या बोला है, कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र, केंद्र यानी सेंटर आप लोग का दिया है, ठीक है। सेंटर यहाँ पर ले लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं। इसके बाद क्या बोला है कि जीवा यानी कॉर्ड पर डाला गया लंब, यानी लंब का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। डाला गया लंब जो होता है, यहां से एक लंब डाल रहे हैं, लंब जीवा पर क्या होता है, एक जीवा भी बना लेते हैं। तो चलो हम जीवा एक ले लेते हैं, ध्यान समझना बहुत ईजी है। हमने एक ऐसा जीवा ले लिया, ठीक है, ये जीवा है, ठीक है। दिख रहा है ना जी, चलो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर दे, अब दिख, चलो ठीक। इसके बाद क्या बोला है, जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से डाल रहे हैं लंब, तो केंद्र से हमने लंब कुछ इस टाइप से डाल दिया, ऐसे, केंद्र से हमने लंब ऐसे डाल दिया, तो कर दिया, लंब डाल दिए। तो ये जो लंब है ना, ये लंब के कारण इसे दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जब ये लंब है तो सिद्ध करके दिखाना है कि दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और ये नया थ्योरम नहीं आया, पहले भी थ्योरम को हम बता दिए, ठीक है ना। बस थ्योरम वहां पर नहीं लिखा गया था, वहां पर नियम लिखा गया था कि ऐसा नियम होता है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ से त्रिज्या खींच ले रहे हैं, यहाँ से त्रिज्या, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। वृत्त और परिधि के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना बबुआ, ठीक है। हमने भी बोल दिया कि त्रिज्या है, इसको भी कर, ये वृत्त का त्रिज्या है। नाम भी लिख देते हैं। जो कॉर्ड, जो जीवा है इसे ए और बी नाम लेते हैं, और केंद्र को क्या लेते हैं, ओ। और ये जो लंब जो बिंदु है इसे एम ले लेते हैं। कोई दिक्कत, पहले फिगर कंप्लीट है। फिगर अगर किसी को डाउट है तो फिगर में पूछ लो, क्योंकि फिगर कंप्लीट है तो सिद्ध करने में कुछ नहीं है। नियम लगा देंगे, वही सर्वांगसम वाला नियम, इजी तरीका से हो जाएगा। तो फिगर सबको दिख, मतलब सबको कंप्लीट है ना। ये एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर क्या है, ओ है। और एक जीवा है जिसका नाम क्या है, ए बी। और ए बी पर एक लंब डाल देते हैं, यानी परपेंडिकुलर सीधा 90 डिग्री कट करेगा। तो लंब डाल देंगे तो कहाँ से होकर जा रही है, जीवा से, कहाँ से, केंद्र से, सॉरी, कहाँ से जा रही है, केंद्र से। और जीवा को कितने भाग में डिवाइड करेगी, दो। यही सिद्ध करके दिखाना है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है नहीं, इक्वल पार्ट में सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप नोट कीजिए क्या क्या दिया है। तो वृत्त का सेंटर क्या है, वही लिखना चाहिए। तो मान लेते हैं कि माना कि वृत्त का केंद्र, केंद्र का मतलब क्या होता है बाबू, सेंटर, सीबीएसई बोर्ड वाला। केंद्र क्या है बताओ तो, ओ है, केंद्र है ओ, ठीक है। जीवा यानी कॉट क्या है बाबू, जीवा क्या है जल्दी से बता दो, ए बी है। जीवा क्या है, ए बी है। एवं एवं साथ ही साथ ओ एम लंब ए बी, ओ एम लंब ए बी। तो सिद्ध करे कि, तो आप प्रूफ करके दिखाइए, सिद्ध नहीं कर, हाँ ठीक है, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि क्या करके दिखाना है बाबू, तो दिखाना है कि जो
ओ ए लंब है वो समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ए एम बराबर क्या करना है, बी एम। अगर ये हो जाए ना तो हम लोग बोल देंगे तुरंत कि ये क्या है, ये समद्विभाजक लंब जो है समद्विभाजक है। अरे भाई जब ये और ये टुकड़ा बराबर हो जाएगा इतना इतना, इसका मतलब ये मिडिल पॉइंट है। अब मिडिल पॉइंट का मतलब क्या है, समद्विभाजक है। ये जो रेखा है, जो रेखा गिर रहा है वो क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये तो हो जाएगा, बहुत सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है। रचना में क्या किए हैं, रचना किए हैं ना जी, रचना लिख लेते हैं। रचना में क्या किए, ओ ए तथा ओ बी दो त्रिज्या खींचे। दो क्या खींचे बबुआ, त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या नाम आते ही आपके खींचे, आपके दिमाग में एक चीज घूमना चाहिए, क्या, कि त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये तो याद है ना, याद क्या है समझे। ठीक है, प्रमाण उठाइए बबुआ। अब प्रमाण में आप लोग त्रिभुज दोनों दिख रहा है, जो त्रिभुज उठाइए, बोलिए क्या ले उठा ले। ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज बी ओ एम में। ठीक है बबुआ, जल्दी से बता दो क्या क्या इक्वल है। तो इक्वल हमें तो एक चीज तो आंख मूंद कर भी बता सकता है भैया, एओ अब बराबर हो जाएगा बीओ। कोई पूछेगा रीजन, हम दे देंगे रीजन त्रिज्या। दे सकता है बबुआ, चलो ठीक है। आपके पास रास्ता तो बहुत सारा है, लेकिन मेरे हिसाब से आप RHS, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब कौन सा लगाइए, RHS, जल्दी होता है। तो कर्ण तो बराबर हो गया, हाइपोटेनस बराबर हो गया जी, RHS। तो कर्ण बराबर है, हॉय तो बराबर है ये है। अरे लिख दो, क्या लिखोगे, कोण एम बराबर कोण एम बराबर, क्यों बराबर है भाई, उभयनिष्ठ नहीं, तब नामकरण करना पड़ेगा ना। एम दोनों तरफ बन रहा है ना। अच्छा मन है तो एक बराबर दो ले लो, ये एक और दो ले ले सकते हैं। तो मन है तो लिख सकता है तुम कोण एक बराबर कोण दो। क्यों बराबर है, रीजन कोई पूछेगा तो हम लोग लिख देंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए यहां से क्या मिला, एच मिला बबुआ, यहां से क्या मिला, आर, राइट राइट एंगल हाइपोटेनस मिल गया, आर एच मिल गया। भगवान के दया से एक साइड बराबर हो जाए, बात बन जाएगा। एक बराबर करो, कोई दिख रहा है बराबर इसमें से, क्या उभयनिष्ठ है। आधे को समझ में आ रहा है, आधे को सब ऐसे ही देख रहा है कि क्या कर रहे हैं भैया। पहले ही बताओ, दोनों ही कंप्लीट है, राइट एंगल तो बराबर है, त्रिज्या बराबर होती है, भगवान के दया से एक भुजा बराबर हो जाए, कोई भी भुजा, ये नहीं बोला है, लिखा है साइड, साइड में तो कोई भुजा, तो या तो ये हो जाए इसके, या ये हो जाए। अच्छा देखो, तो ये बराबर तो सिद्ध करना, तो हम तो ये तो ले नहीं सकते हैं, तो हमको तो यही ना लेना है, दोनों त्रिभुज में शामिल है ये नहीं है, है। अरे पगला देखो, ये दोनों त्रिभुज में शामिल है, तो लिख सकते ना भैया ओ एम बराबर है ओ एम, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभय। बोलिए क्या डाउट है, जल्दी से बताइए, बोलिए फिर से बताए क्या। अरे पकड़ो, दो गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऐसे है, इसी को लंब मानते हुए एक त्रिभुज ऐसे है, तो दोनों में ये कॉमन है। अब बोल ही रहा है कि भुजा, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये मिल गया साइड, तो क्या बोल सकते हैं, RHS, राइट हैंड साइड मत बोल देना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS। ये स्पेशल केस है किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। RHS सर्वांग सम, सर्वांग क्षमता नियम से, नियम से क्या है भैया, तो त्रिभुज क्या हो गया इससे, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम, त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज BOM। ठीक है, तो अतः इसका सभी के सभी अंग बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, AM बराबर BM, लिख सकते हैं ना। नियम CPCT, नहीं जी, इस नियम से क्या हो गया, बराबर हो गया। हमको तो यही तो सिद्ध करना था, तो जब सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर है, तो लिख सकता लास्ट में कि अतः OM जो लंब है वो समद्विभाजक है, किसका, AB का, नहीं लिख सकता है, लास्ट में लिख देना अतः, अतः OM लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक।
भाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइस समद्विभाजक, ठीक है ना। चलो ये कंप्लीट हो, बोलो कहाँ पर डाउट है। अच्छा वृत्त हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं ना सब नियम वही लग रहा है 7वें चैप्टर का, सब नियम वही लगेगा, ठीक है ना। नियम कोई कहीं हर एक जगह त्रिभुज बनाकर ही पढ़ते हैं, चतुर्भुज भी हम लोग पढ़े हैं तो वही नियम से पढ़े हैं, दूसरा नियम नहीं था। तो आगे बढ़े हैं। इसी का एक विपरीत है। विपरीत क्या है आप लोग को पता है कि एक थ्योरम देता है तो उसका विपरीत भी पूछ लेता है, तो एक थ्योरम और है उसको भी देख लेते हैं। किसी को डाउट है तो भाई जल्दी से पूछ लो, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे। किसी को डाउट है? बोलेगा ही नहीं, डाउट होगा तो चुपचाप लगाएगा। चलो ये थ्योरम देख लेते हैं। क्या बोला है थ्योरम? ठीक उसके उल्टा है, कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने वाले करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। देखो इससे पहले क्या था कि लंब है तो सिद्ध कीजिए कि समद्विभाजक है। अब क्या बोला है? समद्विभाजक है तो सिद्ध कीजिए कि वो लंब है। पहले क्या क्वेश्चन था? पहले वाले में तो थ्योरम क्या था कि ये लंब था तो ये समद्विभाजक सिद्ध कीजिए। अब की बार क्या पूछा है? समद्विभाजक है तो लंब सिद्ध कीजिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे, इसमें क्या है, डरते थोड़ी है हम लोग। तो तुरंत आप पता है कि विपरीत है तो आपको त्रिभुज ऐसे ही वृत्त बनाना पड़ेगा सेम। और सर्कल तो इतना प्यारा है कि इसमें ज्यादा दिमागो नहीं लगाना, क्योंकि त्रिज्या हमेशा बराबर होती है इसकी। तो सबसे अच्छी बात ये होता है, सबसे आसान होता है वृत्त पढ़ना, ठीक है। जैसे जैसे बोला वैसे कर लेते हैं, एक जीवा बना लेते हैं फटाफट। हमने एक जीवा खींच लिया, जीवा हमने ले लिया कुछ इस टाइप से। अभी एक और थ्योरम बताएंगे, मजा आ जाएगा उस थ्योरम से, देखना कितना बहुत अच्छा है। आ, इसमें से सोच रहा है कि भैया मजद खाल से तहरे आवता पढ़े में पढ़ाए में हमनी के नहीं क्या नहीं जी, ऐसा सोच रहा है हैं? हाँ सोच ही रहा होगा, ठीक है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र, टीका डाल दिया नहीं जी। चलो अब क्या बोला है? जीवा हो गया, बोला है उससे जीवा हो गया। अब कह रहा है कि केंद्र से एक केंद्र से, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, केंद्र से जीवा पर एक समद्विभाजक खींचिए। हमको नहीं पता है कि वो लंब है, लेकिन समद्विभाजक खींचिए। तो हमने एक समद्विभाजक ऐसे खींच दिया। बोल नहीं सकते कोई ये लंब है, अभी नहीं, सीध करके दिखाना है, ठीक है। लेकिन ये पता है जरूर कि ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि बोला है कि वो समद्विभाजक है। क्या है? तो इतना आइडिया लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये जो कोण दिख रहा है ना, ये वाला बबुआ, ये कोण एक है, ये कोण 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, ये एक है, ये क्या है, दो है। दोनों कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ऐसे तुम लोग बोले कि भैया दिखाई तो दे ही रहा है, करना क्या है? तो करना कुछ नहीं, आप लोग को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं थोड़ी मान्य होता है। तो एक काम करते हैं, यहां से ये दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ से भी एक डाल दिए, उसी के जैसा बनेगा, लेकिन थी दूसरा हो जाएगा, ठीक है। नाम लिख दो, ये ओ है। उइश, आ गया। ये क्या है बबुआ? ओ। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, देख रहे हैं, ये भी छोटा है, बहुत छोटा है। हल करते हैं। क्या कह दिया है? तो माना कि माना कि माना कि वृत्त का केंद्र, जल्दी से बताओ क्या है वृत्त का केंद्र? सेंटर क्या है बबुआ? ओ है, ठीक है। वृत्त का केंद्र ओ है। एवं एवं ओ एम समद्विभाजक है, क्योंकि बोला है ऊपर समद्विभाजक है ए बी का, ए बी का, ठीक है।
अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए एम बराबर है बी एम। समद्विभाजक का मतलब यही ना हुआ जी, ए एम बराबर है किसका, बी एम। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या करना है बबुआ, कि ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एम लंब किस पर है, ए बी पर। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। इसके ठीक पहले वाला उल्टा था, ये पहले लिखे थे, ध्यान से देखो, यहां पर शब्द पर ध्यान देना कि ये देखो ये लिखे थे ना, ये पहले लिखे थे तब सिद्ध करना था ये, अब क्या हुआ, उलट गया। बाकी सब ऊपर वाला तो सेम ही चल रहा है, ये उलट गया, ये पहले दिया है, ये सिद्ध करना है, तो विपरीत हो गया जी, एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो चलिए देखते हैं, फिर से वही चीज करो। क्या रचना करना है, हाँ कर लो रचना। रचना में क्या लिखना है, लिख लो रचना, क्या लिखे, ओ ए तथा ओ बी दो त्रिज्या यानी रेडियस खींचा, त्रिज्या बहुत ही। प्रमाण बताइए फटाफट, प्रमाण में क्या उठाइएगा बताइए, त्रिभुज ए ओ एम तथा, जल्दी से बताइए, त्रिभुज बी ओ एम में, ठीक है बबुआ, ठीक है। नियम तो वही लग रहा है, त्रिभुज ए ओ एम सेम त्रिभुज है, आप लोग देख सकते हैं सेम त्रिभुज है। अब दोनों में कॉमन चीज बताए, कॉमन नहीं मतलब जो आपको लग रहा है आसान आसान वो लिख दीजिए पहले, और आपको पता है कि जरूर नहीं कि जब समकोण सिद्ध करना है तो आरएचएस तो आपको सपना में भी नहीं लगेगा। क्या जी, यहीं पर सोता है क्या, हाँ तो अब बड़ी ध्यान से सुनता है बेचारा, हाँ सीधा बैठो, ये कौन सा पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना, तपस्या भंग हो जाएगा, ठीक है ना ये एक तपस्या है, पढ़ाई क्या है, एक तपस्या है, ठीक है ना, सबके बस के मतलब बाहर है, और जो तपस्या में लिंग रहता है वो आगे निकल जाता है, ठीक है ना, इसलिए तपस्या भंग मत करो अपना। हाँ, बॉडी को कभी भी स्थिर करके पढ़ेगा तो समझ जाओ कि नींद आएगा, ये फिक्स है। कभी कभी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं तो सोकर पढ़ लेते हैं, हालांकि ये वैज्ञानिक शोध करके बताया कि अगर बॉडी को रिलैक्स डोल छोड़ेंगे तुरंत वो सो जाएगा। पहले सबसे पहले दिमाग को आदेश देगा कि नींद आ रहा है, दिमाग आदेश देगा पूरा बॉडी को, उसके बाद रेस्ट कर लेगा। जैसे तुम लोग देखा भी होगा, सोकर पढ़ना, जल्दी ही सो जाते हैं हम लोग। और हमेशा तुम लोग आगे के मूवी वूवी वगैरह वगैरह देखना तुम लोग, तो पता चलेगा तपस्या के बारे में, तो हमेशा तपस्या ऐसे दम स्ट्रेट दम बॉडी करके तपस्या करते थे, ई ना कि कहीं दिवाली में बोला तपस्या करता रहे। ऐसा कभी फोटो देखा है कभी, अरे हम लोग का जो संस्कृति है बहुत आगे है बउआ। आज आज हम लोग वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग के शास्त्र में लिखा गया है। ग्रह तो इस टाइम ना खोज हुआ है, इससे पहले हम लोग ग्रह से चलते थे, नक्षत्र आज ये बना है, बहुत पहले से नक्षत्र गैलीलियो ने खोज किया ग्रह का, लेकिन उससे पहले ग्रह के बारे में हम लोग के धर्म में लिखा गया है। इसका मतलब हम लोग का धर्म बहुत आगे था, तो हम लोग के धर्म का फॉलो करोगे तो वैज्ञानिक तरीका उसमें मिलेगा। इसलिए तपस्या भंग मत करो, ऐसे करके नहीं पढ़ना चाहिए, बॉडी रिलैक्स नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं होता कि वो पढ़ता है ऐसे करके, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये ज्यादातर रिलैक्स हुआ, ये रिलैक्स हुआ तो पूरा रिलैक्स कर देगा, ठीक है ना। दिमाग को इसको चंचल रख करना है। अगर कोई घटना हो जाए तुम्हारे घर में, कुछ भी घटना हो जाए, अगर तुम हमेशा सोच रहा है तो जरूर उसके बारे में ज्यादा सोचेगा, अगर थोड़ा सा इधर उधर का बात सोचेगा वो चीज भूल जाएगा। अच्छा आज के डेट में कोई भी घटना हो जाता है तो कुछ टाइम तक याद रहता है, धीरे धीरे हम लोग दूसरे चीज में काम में विलीन हो जाते धीरे धीरे भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते हैं, भूल जाते हैं बबुआ। अपना ही घर का घटना, बहुत भयंकर घटना, कुछ टाइम के बाद हम लोग भूल जाते हैं। जैसे मान लो कि दादी का डेथ हो गया, बड़ी याद आ रहा था क्योंकि पैसा मिल रहा था, पेंशन आ रहा था याद आ रहा था, वाह काश दादी अभी रही तो दशहरा में घूमे के मिले हैं, ऐसा याद आ रहा था। लेकिन 2-3 साल के बाद हम लोग याद करना भूल जाएंगे, क्योंकि अब कुछ, अब जानते हैं कि वो प्रॉब्लम हो गया भाई, अब वो प्रॉब्लम से निपटारा भी कुछ नहीं है, इसलिए बॉडी को रिलैक्स मत छोड़ो, ठीक है ना। चलो देखते हैं, नहीं तो पता चलेगा
छूट गया। हाँ जल्दी से बताइए, एक तो आंख मूंद कर भी लिख सकते हैं, क्या भैया लिख सकते हैं, AO बराबर BO। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वृत्त का क्या है, अच्छी बात है। और एक चीज ऑलरेडी दिया है, AM बराबर, भगवान के दया से एक बराबर हो जाए कोण या बराबर हो जाए भुजा, बात बनेगा। भुजा बराबर है OM बराबर OM। इसको मन है तो दिया है लिख सकता है, दिया है। और यहां पर क्या लिख सकता है बबुआ, उभयनिष्ठ। कितना अच्छे से लिखकर बता रहे, उभयनिष्ठ। गधा सब, फिर भी सो रहा है सब। ठीक है, क्या बोलिएगा, साइड 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 सर्वांग समता नियम, यानी कॉन्ग्रेंट रूल से। क्या हो गया बबुआ, त्रिभुज AOM समरूप सर्वांगसम त्रिभुज BOM। पता है बार बार समरूप भी निकल जा रहा है कि 10 क्लास में यही चल रहा है। उन लोगों में समरूप है, आप लोगों में सर्वांगसम है। तो अभी उन लोग का ज्यामितीय चल रहा है, तुम लोग का भी ज्यामितीय चल रहा है। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो सभी अंग बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमको जो जरूरत है वही लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा जी। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 CPCT। बहुत अच्छा लगता है ये लिखना, ठीक है। अब आगे का नियम, बराबर थोड़ी ये सिद्ध करना है कि 90 डिग्री है, कर लेते हैं। इसमें क्या है, क्या कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा। कैसे भैया, क्यों लिख दिए, रैखिक लिख देंगे, लीनियर पेयर से रैखिक युग्म, लीनियर पेयर इंग्लिश में बोलते हैं। कोण 1 2 दोनों बराबर है या नहीं है, है। तो मन है तो इसको कोण 1 प्लस कोण 1 लिख लो। अरे 2 के स्थान पर लिख सकता है 1, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 2 कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180, खत्म। 90, हमने कोण 1 बराबर प्रूफ किया 90, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना डिग्री आ गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ भैया लंब है, तो नहीं बोल सकते हैं, अतः बोल सकते हैं OM लंब है। किसका, AB का। बहुत ही सुंदर हो गया प्रूफ, बोलो कहाँ डाउट है। अच्छा ये कोई नई क्वेश्चन नहीं है, हम लोग पढ़े हैं, पता है त्रिभुज में ऐसा क्वेश्चन हम लोग त्रिभुज में पढ़कर आए हैं। इसमें कमाल का चीज है ये कि रेडियस बराबर होता है तो आसानी से हो जाता है। बोलिए कहीं डाउट है, एकदम आज स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वाकई स्लो पढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़े, आगे आप लोग को ये थ्योरम सिद्ध करने वाला नहीं है। बोला है कि दिए हुए असंरेखीय है जी, असंरेखीय, ठीक है ना, कोलिनियर बोलते हैं इसे, इंग्लिश में देखेगा कोलिनियर कहीं है, हाँ नॉन कोलिनियर है। असंरेखिक क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। संरेखिक क्या बोलते हैं, कोलिनियर। बोला क्या क्वेश्चन, ध्यान समझो, संरेखी अगर बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट है, तो कभी भी वृत्त नहीं खींच सकता है 3 बिंदुओं से जाने वाले। लेकिन नॉन कोलिनियर होगा तभी खींच सकता है। भैया ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोलिनियर का मतलब पता है ना, कि एक स्ट्रेट लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो। अरे थ्योरी बताए हैं, ठीक है, कोलिनियर है, तन वृत्त खींच कर दिखाओ तो तीनों बिंदु टच होना चाहिए, खींच सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये बिंदु इधर होता, हालांकि इधर होता कहीं पर होता, असंरेखी हो गया ना। अब उम्मीद है कैसे ऐसे बन सकता है, उम्मीद है ऐसा बनेगा कि नहीं बने वो अलग बात है, अभी उम्मीद है कैसे बन सकता है, बन सकता है ना। तो कभी भी 3 असंरेखी यानी असंरेखी बिंदु से वृत्त बनता है, संरेखी बिंदु से कभी जीवन में वृत्त बनने वाला नहीं है। डाटा क्लियर है। अब भैया बनेगा कैसे, तो ये बबुआ कोई सिद्ध करने वाला चीज नहीं है, ये है कंस्ट्रक्शन, आपको रचना करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। तो चलो हम रचना, ये क्वेश्चन एक उदाहरण भी है, दोनों क्वेश्चन एक जैसा है। इसमें बोला है कि एक वृत्त का चाप दिया हुआ है, तो इस वृत्त को पूरा कीजिए, यानी इस वृत्त को खींचिए,
इसका कंस्ट्रक्शन करना है, दोनों एक ही जैसा है, जैसे ये बनाएंगे वैसे वो भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या नियम है। तो सबके पास परकाल होगा ना, अभी नहीं है लेकिन घर पर होगा ना। तो हम एक ऐसे ही मतलब डाटा समझा रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं होगा लेकिन आप लोग समझिए कैसे कैसे खींचेंगे, घर पर जाइएगा आप लोग के प्रकाल होगा, अच्छा से बनाइएगा, ठीक है ना। हम रफली समझा देते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो 3 असंरेखी बिंदु लीजिए, 3 असंरेखी बिंदु ध्यान से देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। 3 असंरेखी बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक बिंदु ये ले लेते हैं, मेरे इच्छा कहीं पर ले सकते हैं, ठीक है। बोले भैया तू तो वृत्तीय नियंदम बनाओ तारा, ठीक है। तो तुम लोग अगर बोल रहा है तो हम अच्छा यहाँ पर ले ले क्या, छोटा छोटा हो जाएगा ना, फिर तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। एक बिंदु यहाँ 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 ऐसे ले लेते, कोई दिक्कत अब तो नहीं ना है। चलिए अब क्या करना है भैया, तो अब यहाँ से काम करो, रेखा खींच ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, रेखा खींच ली। अब क्या करना है, इस पर थोड़ा कम समझ में आया लेकिन उदाहरण लेंगे ना तो बढ़िया से कंप्लीट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें रुको इसको हम बताते हैं बाद में, पहले उदाहरण को ही बताते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोला है कि सर्कल ले लीजिए। तो इसमें बोला है सर्कल, तो हम ले लेते हैं सर्कल, पहले सर्कल, पहले उदाहरण देख लो उसके बाद उस पर आएंगे। ये उदाहरण बन गया तो वो भी बन जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हमने सर्कल ले लिया, ठीक है। आ, इतना बड़ा हमने सर्कल लिया, चलो अब बात मत करना, ध्यान से देखना। कर रहा है कि ये एक वृत्त है, वृत्त के चाप दिया हुआ है, तो वृत्त का चाप हम खींच लेते हैं, देखो कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखना। वृत्त का चाप हमने ले लिया, ले लिया ना, चलो बाहर हो गया, कोई बात, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अच्छा अरे वृत्त का चाप लेना है ना, चलिए वृत्त का चाप बोला है तो चाप ले लेते हैं, यहां से लेकर ऐसे यूं ही यहां तक चाप ले लिए, इसका नाम लिख देते हैं ए और बी, ठीक है। चाप बोला है तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे वहीं पर। अब चाप ले लिए हैं तो यहां से एक जीवा खींच लेते हैं, इसको मिला देते हैं, यहां से मिले, ध्यान से देखना, मिला दिया बबुआ। सेम इस क्वेश्चन के लिए सेम चाप एक और ले लो, सेम चाप यानी जीवा ले लो, यहां से एक और कॉपी करके जीवा हमने कहीं से खींच लो, मन है तो एक काम करो इसको थोड़ा इधर करके, छोटा हो गया क्या जी, बड़ा हो गया, ठीक है। दो ले लिए बबुआ, आई बर्ड दिख रहा है, नहीं इक्वल लेना है, आई जरूर नहीं कि इक्वल हो ही लेना है, इस क्वेश्चन में इक्वल आपको लेना है, अप्रोक्स इक्वल होगा मान कर चलते, आप लोग को तो है ना प्रकाल, उसमें मापिएगा तो इक्वल ही लेना है, तो इक्वल हमने लिया है इक्वल, इसको लिख देते हैं पी और क्यू। अब क्या करना है, तो यहां से एक लंब डालना है इस पर, दिमाग यहीं पर लगाना है कि इससे बाइसेक्ट करते हुए लंब डालना है, इसे बाइसेक्ट करते हुए लंब डालते हैं तो आप लोग चाप ऐसे होगा ना, प्रकाल होगा, यहां से एक कट लगाइएगा ऐसे, लगा देंगे ना, एक कट नीचे की तरफ लगेगा, लगेगा, ठीक है। एक ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा, फिर यहां उठाइएगा। हाँ आप लोग को बता दे, किसी भी रेखा को बाइसेक्ट करने के लिए इसको क्या किया जाता है, लेंथ मान लो 5 मीटर का है तो इसका आधा 2.5 होगा जी, 2.5 होगा, 2.5 से थोड़ा सा भी अधिक ले लेना, ये नहीं कि पूरा बड़ा ले लेना, 2.5 से अधिक में जितना मन है उतना ले सकता है, लेकिन 2.5 से कम लेगा तो कटेगा ही नहीं। 2.5 से मतलब 3 ले लो, सबसे बेहतर है कि 3 ले लो, 2.5 दिया है तो कितना ले लो 3, तो 3 सेंटीमीटर ऐसे चाप ले लेंगे ना। किसी के पास परकल है अभी, क्या मौजूद है, नहीं, अरे है दो तो जल्दी दो, सिर्फ समझना है, घर पर बनाना है, ठीक है ना।
दोनों क्वेश्चन साथ साथ बन जाएगा। देखो ये प्रकार है बबुआ, वाह ऑपरेशन कर दे रहे भाई चलो ऐसे तुम लोग क्या करना कि मान लो कि 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे ऐसे रखकर है, इस पर नहीं दिखाएंगे, यहां पर ऐसे रखकर बढ़ा सकता है ना। देख लेना आधा से अधिक होना चाहिए, आधा से क्या होना चाहिए अधिक। और यहां से ऐसे कट कर सकता है, ऐसे कट करना, ये मान लो कि मेरा चाप है, ठीक है। और यहां से लेकर ऐसे, ये तो छोट ज्यादा है चलो, यहां से ऐसे कट कर लेते हैं और यहां से ऐसे कट गया। सेम चीज नीचे करना है, सेम चीज आ जाते हैं नीचे ऐसे, मोहन तो हंस रहा है ऐसे ऐसे, और यहां से ऐसे कट गया। अब यहां से लाइन खींच लेना ऐसे, मतलब डॉट डॉट से होना चाहिए। देखो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। बाइसेक्ट करने का यही कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है। तो चलो बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से एक चीज ऐसे काटे, यहां से ऐसे काट दिए ना। अब सुनो, यहां से खींचे, अब यहां से बारी है, ऐसे कट कर दो और फिर यहां से ऐसे कट कर दो, कर दिए। बढ़िया से अच्छा से स्केल से अपना बना लेना, मेरे पास स्केल यही है ऐसे। डरना नहीं है, डरना नहीं है कि भैया ऐसे धोखा दे रहा है नहीं जी, क्या क्या हो रहा है मेरे जीवन में। देखो पीट देंगे, भाग रहा है तो इधर इधर चलो कोई बात नहीं, इतना काफी है, ठीक है। कर सकता है ना ऐसे जी, ठीक है, ध्यान समझना। चलिए कर सकते हैं। अब पता है ये लंब है। अच्छा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब थोड़ा सा दिमाग ले चलते हैं फिर से थ्योरम पर। तो थ्योरम था कि ये केंद्र सर ही जब ये लंब है तो केंद्र से ही जाएगा। नहीं समझा तुम लोग। अभी हम प्रूफ करके ऊपर ऊपर आए हैं कि ये जब लंब है जीवा पर और समद्विभाजक है तो 100% फिक्स है कि ये केंद्र से जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता यहाँ केंद्र होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, किसी को पता है। एक दूसरा खींच लेते हैं और कट कर लेगा खुद ही, दोनों लाइन कट कर लेगा। तो यहां से भी इसको भी समद्विभाजक करते हैं, ध्यान से देखना। इसको भी ऐसे कट करेंगे और इधर भी इसी टाइम ले लो, कट कर लिए, यहां से कट कर लिए ऐसे, और यहां से कट कर लेंगे ऐसे, हो गया। बहुत ही बढ़िया, सुंदर अब क्या करना है, ऐसे करके बना लेना कुछ इस टाइप से। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, हो गया। अब जहां कट किया है ना बबुआ, तुम लोग देखो, हम तो नाप कर नहीं ना बनाए हैं, लेकिन तुम लोग को महसूस हो रहा है कि भैया हाँ सही बना है, कि वृत्त का केंद्र है दम बीच में, हमेशा बनेगा। क्योंकि इसका अगर बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम देखो, ये को बाइसेक्ट करने से हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये रेखा केंद्र से होकर जा रही है। लेकिन किसी को पता है कि कहाँ रे ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है। तो एक और दूसरा खींच लो और दोनों कट कर देगा, और जहां कट करेगा बाबू ना, वही तुम्हारा ओरिजिन पॉइंट है। सॉरी ओरिजिन बोल रहे हैं, इसका क्या है, वृत्त का सेंटर है, यानी सर्कल का क्या है बाबू, सेंटर। ये हो गया खत्म, ये क्वेश्चन खत्म, ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, आंसर शाबाश बोला है, शाबाश चलो क्या ये समझ में आया, कभी आधा अधूरा आया है, आधा अधूरा आया है तो एक काम करना, घर पर जाना एक बार इसको बनाना, वीडियो भी देख सकता है वहां से। नहीं बनेगा तो फिर हम कल समझा देंगे, ठीक है। लेकिन कल कल आप लोग को प्रकार लेकर आना है, लुको भागना नहीं है बकलोल सब, रुको पहले ये देखो, अतवार हता ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ लो आज भैया ये कैसे बनेगा, असंरेखी बिंदु है तो ये यहां से ऐसे रेखा खींच सकते हैं ना, ठीक है। इसको जीवा मानकर यहां से लंब समविभाजक करा, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा भी अलग नहीं करेंगे। यहां से इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे कर लिए। और इसको नीचे देखो, हम माप कर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो सकता है, अरे इन्हें नहीं हो सकता है, गजब हाल है, माप कर थोड़ी ये कर रहे हैं भाई ऐसे और ऐसे, हो गया। यहां से बिना मुंह दाया के छोड़ो,
बिना मुंह कैसे खींच लेना, डरना नहीं है। हाँ, डरना नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वाला बड़ी बड़ी दिक्कत होगा, पता है क्या, कि भैया कंस्ट्रक्शन हटाया है, ये क्यों दे दिया, ये तो कंस्ट्रक्शन है नहीं कंस्ट्रक्शन, तो हटाया, ठीक है। पता नहीं तुम लोग में दिया है कि नहीं, यही सब डिलीट किया है कि नहीं दिया क्वेश्चन। अच्छा है, देखो अच्छा है, गुड। चलिए, अरे कंस्ट्रक्शन मजा आता है, क्यों डिलीट किया है यही नहीं समझ में आता है। कंस्ट्रक्शन अच्छा है। चलो अब अच्छा अच्छा बाद में। बाइसेक्ट कर लिया, एक बार इसको भी बाइसेक्ट करते हैं, भगवान के दया से हो जाए। चलो आधा से अधिक ले लेते हैं, यहां से कट लग, देखो भाई धोखा मत देना, ऐसे ऐसे लग रहा है कि छोटा हो गया, ठीक है, ये कट गया और ये कट गया, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। नहीं जी, अब फिर से बिना मुंह दया का खींच लो रेखा, ऐसे, ये रहा। अब तुम लोग को एक चीज बताएं, देखते हैं कि मेरा सही खींचा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेंटर। करना क्या है, तो इसमें तो प्रकाल नहीं है, नहीं तो खींच कर दिखाते हैं। इस सेंटर से अब तुम्हारा प्रकाल जो है ये वाला इस सेंटर पर रखना और इस पॉइंट पर एथी करना। अरे कर सकता है ना बढ़ाकर, नहीं समझा तुम लोग। ये सेंटर मापना, यहां से एकदम सुंदर वृत्त खींचना, एकदम अच्छा से जाएगा, तीनों पर टच होकर जाएगा, फिक्स है 100%, वो तीनों को टच करके जाएगा, क्योंकि ज्यामिति कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बोला है कि हम मेरा बाई। हाँ एक चीज और, आप लोग को ये डाउट रहता है कि भैया हमें समाने खींचेंगे, मतलब यहाँ पर सुनो सुनो, डाउट क्या रहता है बच्चे सबको, कि भैया जो लिए हैं समान, क्या समान होगा तभी होगा, नहीं बबुआ, ये जरूरी नहीं है। आप छोटा बड़ा कितना भी बड़ा ले सकते हैं, आप आपके इच्छा अनुसार, आपके इच्छा अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं, लेकिन वृत्त का जीवा होना चाहिए। कोई इसी में से एगो दूगो दिमाग ले समझ से, हई इतना छोटा बानो, ते करके एगो इतना बड़ा ले लेते हई से, तब तो वृत्त तो बनी इतना बड़ा। बात समझ आ रहा है, ये जीवा है ना, जीवा वृत्त के अंदर होती है, बाहर होती है जी, नहीं, तो हमेशा वृत्त जो बनेगा ना बड़ा बनेगा। तो मेरी बात को ध्यान समझना, यहां जीवा छोटा हो या बड़ा हो, जीवा होना चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता है कि जीवा मतलब छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। यहां पर इक्वल क्यों लिए हैं, क्योंकि यहां पर हमको नहीं एक जीवा दिया था, तो इसी के इक्वल हमने जीवा ले लिया, तो समझाना आसान होता है। लेकिन अब देखिए, तो इसमें जीवा हम इक्वल लिए हैं, दोनों का लेंथ सेम है, नहीं है, तो नहीं है, इसका भी बाइसेक्ट बोल दिया कि केंद्र है, और दम अच्छा से जाएगा। देखते हैं, मेरे पास कंपास ही नहीं है, इसमें जाना पड़ेगा, फिर हमको पीसी में जाना पड़ेगा, इसलिए कंपास नहीं है। तो एक काम करते हैं, वृत्त सर्कल खींच कर देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं, ठीक है ना। ओहो, देखते हैं, ट्राई करते हैं। आ, लमलोल बन गया, हाँ जी लमलोल बन, तो हम माप कर नहीं ना बनाए हैं बबुआ, दिक्कत समस्या ये है मैं हम लोग के साथ, घर पर बनाए। अब तुम लोग अच्छा, इससे बनाने से हम ये दिखाया कि ठीक है थोड़ा सा गलती हुआ है, लेकिन आप लोग घर पर बनाइएगा एकदम सही होगा, ठीक है ना। अरे मेरा मतलब हाथ नाप कर बनाया जी, इधर उधर थोड़ा सा एती होगा, टेढ़ हो जाएगा, टेढ़ होगा तो ये लमलोल बकलोल सब हो जाए। कह में कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो क्या बात समझ में आया, वो जाएगा 100%, 100% नहीं 1,00,000% ले सकते हैं, फिक्स से जाएगा। तो क्या घर पर बना लीजिएगा, तो उदाहरण खत्म, ठीक है। अच्छी बात, मजा आया आज, देखो कंस्ट्रक्शन के चलते मजा आया, हम जानते हैं।